हेलो गाइस, आई एम साक्षी। हमारी प्रोडक्शन मैनेजमेंट सिस्टम की सीरीज़ चल रही है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं टाइप ऑफ प्रोडक्शन मैनेजमेंट सिस्टम। इसकी दो तरह की टाइप्स होती है। फर्स्ट इज़ कंटिन्यूस प्रोडक्शन मैनेजमेंट। अगर आगे क्या है, इंटरमिटेंट प्रोडक्शन मैनेजमेंट। देखो, कंटिन्यूस प्रोडक्शन मैनेजमेंट में वो काम होता है जो कि कंटिन्यूसली होता है। जैसे देखो कि हमें पता है कि लोगों को ये चीज़ डेली ही चाहिए, जो डेली की नेसेसिटी होती है वो कंपनीज़ को क्या है, इंडस्ट्रीज़ को कंटिन्यूसली उस प्रोडक्ट्स की प्रोडक्शन करनी पड़ती है। उसको कहते हैं कंटिन्यूस प्रोडक्शन मैनेजमेंट। कंटिन्यूस प्रोडक्शन मैनेजमेंट में दो तरह के आते हैं, मास प्रोडक्शन और प्रोसेस प्रोडक्शन। मास होता है लार्ज क्वांटिटी, ये हम पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे अच्छे से। आगे क्या है, इंटरमिटेंट प्रोडक्शन मैनेजमेंट। आगे क्या आएगा, जॉब प्रोडक्शन एंड बैच प्रोडक्शन। इसको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। देखो, प्रोडक्शन मैनेजमेंट विद एग्जांपल्स। देखो, ये कंपनी है, कितना सिस्टम्स क्या है, ये सारे सिस्टम्स को क्या कर रही है, मैनेज कर रही है कि कैसे मुझे इनपुट को अच्छे से यूटिलाइज करके, इनपुट मतलब रॉ मटेरियल, गुड्स, ये सब कुछ अच्छे से कन्वर्ट करना है फिनिश गुड्स में। प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ कम अंडर द कोर एरिया और मेन एक्टिविटीज़ ऑफ ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। देखो, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है सबको क्या करना पड़ता है, प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ को करना पड़ता है। वेदर इट्स अ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न और अ सर्विस इंडस्ट्री, ऑल टाइप ऑफ बिजनेसेस क्रिएट डिफरेंट प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। जितने भी देखो बिजनेस होते हैं सबको क्या है, अलग अलग प्रोडक्ट्स और सर्विस बनाने होते हैं फॉर द यूज़ ऑफ सोसाइटी को देने के लिए, विच इज़ नोन एज प्रोडक्शन। थ्रू वेरियस कन्वर्शन प्रोसेसेस इनपुट आर कन्वर्टेड इनटू आउटपुट। देखो, मैंने कितनी बार ये आपको समझा चुकी हूँ कि जो कंपनियाँ वो क्या करती है, इनपुट को अच्छे से यूटिलाइज करके अच्छे से अपना फाइनल प्रोडक्ट बनाती है। आउटपुट, जिसको हम आउटपुट कहते हैं, वो कौन कौन करता है, जितनी भी कंपनी से, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन क्यों करती है, सोसाइटी को वेलबींग रखने के लिए, और अपना उनका मेन कंसर्न सोसाइटी भी होती है और उनका प्रॉफिट भी होता है। देखो, जो वो सोसाइटी को खुश रखेंगी तो सोसाइटी क्या करेगी, उनके प्रोडक्ट्स को डिमांड, मतलब उनकी डिमांड, प्रोडक्ट्स की डिमांड क्रिएट करेगी। फिर डिमांड क्रिएट करेगी तो कंपनी को ऑब्वियसली क्या होगा, प्रॉफिट होगा। फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस, सो द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रोडक्शन इज टू प्रोड्यूस फाइनल प्रोडक्ट्स। देखो, उनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, जैसे मैंने पेन की ही एग्जांपल ले लो। देखो, अलग अलग सामान होता है, इंक अलग होती है, रिफल अलग होता है, प्लास्टिक अलग होता है। अब उनको पता है कि उनको क्या करना है, ये सारे सामान को जोड़ के एक नई डिज़ाइनेबल चीज़ बनानी है, नया प्रोडक्ट बनाना है। जैसे कि इसको बनाने के लिए कितना सामान लगा होगा, जो इसको बनाने के लिए सामान लगा होगा वो उनकी इनपुट होगी। जब उनको सारा सामान यूज़ करके एक फाइनल पेन निकला तो वो क्या है, उनकी आउटपुट है। समझ आ गया होगा। ये इनपुट जैसे मैन पावर हो गए, मशीन्स हो गए, ये सब उन्होंने क्या किया, लगा के क्या निकाला, फाइनल प्रोडक्ट निकाला। प्रोडक्शन मैनेजमेंट इज एसोसिएटेड विद मैनेजिंग ऑल दोज एक्टिविटी। जो प्रोडक्शन मैनेजमेंट, जो मैनेजर होता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का, वो क्या करता है, मैनेज करता है सारी एक्टिविटीज़ को जो कि इन्वॉल्व करती है प्रोडक्शन में, जो भी चीज़ प्रोडक्शन में चाहिए, और मैन्युफैक्चरिंग फाइनल प्रोडक्ट और सर्विस, जो कि उसकी ये सब इनपुट लगा के जो फाइनल प्रोडक्ट और सर्विस आता है फॉर द बेनिफिट और यूज़ ऑफ ह्यूमंस, जो कि आगे क्या है, सोसाइटी और ह्यूमंस उसको यूज़ कर सके। देखो, ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस, ये कंपनी है, जो प्रोडक्शन मैनेजमेंट है कंपनी का, वो क्या करता है, पहले प्लान करता है, कंट्रोल करता है सारी एक्टिविटीज़ को। देखो, अब मुझे पता है कि मुझे पेन बनाना है तो मैं क्या करूँगी, पहले मार्केट में जाऊँगी, मार्केट से सारा रॉ मटेरियल उठा के लेके आऊँगी, देखूँगी ट्रांसपोर्ट खर्चा कितना आ रहा है, इसको बनाने के लिए इसमें से मेरा कोई प्रॉफिट निकल रहा है कि नहीं निकल रहा, कस्टमर डिमांड कर रहा है कि नहीं कर रहा, उसको देखे सभी को प्लान और कंट्रोल करूँगी। फिर वर्क इन प्रोग्रेस, एम्प्लॉयज़ को इकट्ठा करूँगी। फिर उसके बाद टेस्ट करूँगी, एक सैंपल बनाऊँगी कि ये अच्छे से प्रोडक्ट बन रहा है, ख़राब तो नहीं हो रहा। उसकी क्वालिटी भी ही चेक करूँगी। जब हम क्वालिटी चेक नहीं करेंगे तो कस्टमर क्या डिमांड नहीं करेगा, तो क्वालिटी चेक करना ज़रूरी है। ये सारी इनपुट होती है, सारा रॉ मटेरियल, मैन पावर, मशीन्स, कैपिटल, इंस्ट्रक्शंस, इसको इनपुट लगा के जो मेरा फाइनल, ये मैंने मशीन में डाला तो
ये सब क्या आया मशीन से निकल के, जहाँ एम्प्लॉयज़ ने की हेल्प से मेरा फाइनल प्रोडक्ट बना, तो उसको कहते हैं आउटपुट। फॉर एग्जाम्पल द प्रोडक्शन प्रोसेस इन अ गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी कंसिस्ट ऑफ इनपुट ऑफ मटेरियल। कोई भी कंपनी की एग्जांपल ले लो, इन्होंने गारमेंट की एग्जांपल दी। गारमेंट बनाने के लिए उन्होंने क्या किया, बहुत सारा सामान लेके आए, रॉ मटेरियल लेके आए, वर्कर्स लेके आए, मशीन्स लेके आए, फिर उसको ट्रांसफॉर्मेशन किया इनटू द फाइनल आउटपुट जो कि निकल के आया गारमेंट। जैसे उन्होंने एग्जांपल ले लो, कपड़ा लेके आए, मशीन्स लेके आए कपड़े बनाने वाली, जहाँ कुछ भी लेके आए, ठीक है ना, तो उसका आउटपुट क्या निकला, गारमेंट निकला। देखो, रॉ मटेरियल, लेबल, मशीन्स, टेक्नोलॉजी आर कंसीडर एज फॉर द प्राइमरी रिक्वायरमेंट। जो कंपनी को रॉ मटेरियल, लेबर, मशीन से सब क्या प्राइमरी रिक्वायरमेंट होती है, विच इज़ एन इनपुट इन द प्रोडक्शन, जिसको हम इनपुट कहते हैं प्रोसेस ऑफ क्लोथ्स और गारमेंट। समझ आ गया होगा ये आपको। डिफरेंट रॉ मटेरियल आर रिक्वायर्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गारमेंट। देखो, इन्होंने गारमेंट बनाने के लिए, मैंने आपको पहले ही बता दिया क्या क्या इनपुट लगाई उन्होंने। यार्न लगाई, फैब्रिक लगाई, सेविंग थ्रेड्स लगाए, एसेसरीज लगाए, बटन्स लगाए, लेबर से सारी ट्रिम्स लगाए। सारा प्रोडक्शन मैनेजमेंट ने मैनेज किया कि सारा सामान को इकट्ठा किया जो भी गारमेंट्स बनाने के लिए यूज़ होता है। फिर ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस क्या आया, क्या निकल के आया, उन्होंने पहले लेबर भी लेके आए। ट्रांसफ़र कैसे किया, पहले उसको कट किया कपड़े को, फिर मार्क किया, फिर स्टिच किया कैसे बनाना है, फिर लेइंग की, चेकिंग करा कि अच्छा क्वालिटी का प्रोडक्ट है कि नहीं, फिर प्रेसिंग करा, फिनिशिंग करा एंड पैकेजिंग करी। फिर द ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस कन्वर्ट रॉ मटेरियल। इससे पता लगता है कि इतना काम करके जो रॉ मटेरियल था फिर फाइनल गुड्स में कन्वर्ट हुआ। इसकी एग्जांपल यही है कि उन्होंने क्या किया, ट्रांसफॉर्मेशन, एक इतने सारे सामान को पहले इकट्ठा किया, फिर उसको कपड़े को कट किया, फिर मार्किंग करी कैसे मुझे स्टिच करना है, कौन से साइज में करना है, लेइंग करी, फिर उसको फिनिशिंग दी, फिर प्रेसिंग और पैकिंग करी, फाइनल पैकेजिंग करी कस्टमर को पहुंचाने के लिए। ये सारा ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस था। इनपुट क्या थी, किसको किया उन्होंने, थ्रेड को किया, फैब्रिक को किया, एक्सेसरीज को किया। ये सारे सामान को उन्होंने ट्रांसफ़र किया, ट्रांसफॉर्मेशन किया, फिर ट्रांसफॉर्मेशन करके एक जो पैकेजिंग थी वो क्या थी, फाइनल क्लॉथ और गारमेंट क्या निकला, आउटपुट निकला। प्रोडक्शन प्रोसेस और गारमेंट्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। अब हम पढ़ने वाले टाइप ऑफ प्रोडक्शन मैनेजमेंट। मैंने बताया था दो तरह के होते हैं, कंटिन्यूअस प्रोडक्शन मैनेजमेंट और इंटरमिटेंट प्रोडक्शन मैनेजमेंट। हम पढ़ने वाले कंटिन्यूअस प्रोडक्शन मैनेजमेंट क्या होता है। देखो, दिस इज़ कंसर्न ऐसा प्राइमरी प्रोडक्शन मैनेजमेंट। ये क्या है, प्राइमरी फैक्टर होता है। कंटिन्यूअस सिस्टम आर इंक्लूडिंग ऐसा कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ मटेरियल। इसमें क्या है, हर डेली का काम होता है कंपनी का, ये कंटिन्यूसली वो जो रॉ मटेरियल है वो फ्लो होता है कंपनी में, ऑफ फिजिकली एंड विदाउट एनी टाइप ऑफ इंटरप्शन। इसमें कोई भी इंटरप्शन नहीं होती। मशीन्स फॉर स्पेशल पर्पस आर यूज्ड इन दिस टू प्रोड्यूस स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट्स। इसमें क्या है, अच्छी मशीन्स यूज करी जाती है अच्छा प्रोडक्ट निकालने के लिए इन बल्क क्वांटिटी। इसमें क्या, हमें पता है कि कस्टमर को डेली ही चाहिए, तो इसमें क्या है, जो कंपनी है वो बल्क में क्वांटिटीज़ को प्रोड्यूस करती है। ऑर्गेनाइजेशन डैट यूज दिस प्रोडक्शन सिस्टम कंटिन्यूसली प्रोड्यूस डिफरेंट प्रोडक्ट्स और सर्विस बाय द चैन ऑफ कनेक्टेड प्रोसेस। इसमें पता है कंपनी को क्या करना पड़ता है, हमें पता है कि देखो जैसे अब आटा है, जैसे फूड इंडस्ट्री है, अब हमें पता है कि फूड हमारी बेसिक नेसेसिटी है। अब कंपनी को पता है कि कस्टमर डेली ही डिमांड करेगा, तो जैसे फ्यूल हो गया इंडस्ट्री, अब पता है कंपनी को डेली करेगा, तो वो उनको क्या है, बल्क क्वान्टिटी में गुड्स को प्रोड्यूस करना होता है, तो इसलिए वो स्टैंडर्ड अच्छे प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करती है। इन दिस गुड्स और प्रोड्यूस कंटिन्यूसली एज पर डिमांड फोरकास्ट। पता है कि कंपनी को पता है जी कस्टमर है, इसकी डिमांड क्या है, करेगा ही, कंटिन्यूसली करेगा, क्योंकि उसको पता है कि ये बेसिक नेसेसिटी है। कंटिन्यूस मीन्स समथिंग दैट ऑपरेट्स कॉन्स्टेंटली विदाउट एनी इरेगुलरिटीज। इसका मतलब होता है कि कंपनी को डेली ही करना पड़ेगा, उसको कभी भी रुकना नहीं है, क्योंकि कोई भी इरेगुलरिटीज आइटम्स नहीं आ सकती। गुड्स आर प्रोड्यूस एट अ लार्ज स्केल। अब इसको क्या, इतने सारे लोग हैं, इतने सारे कंज्यूमर्स हैं, तो उनको गुड्स क्या बल्क में बनानी पड़ती है। हेयर द इनपुट्स आर आउटपुट्स आर स्टैंडर्डाइज्ड अलोंग विद द प्रोडक्शन प्रोसेस एंड सीक्वेंस। द फ्लो ऑफ प्रोडक्शन इज़ कंटिन्यूस। ये समझ आ गया होगा आपको कि क्या है, प्रोडक्शन क्या है, कंटिन्यूसली डेली ही प्रोड्यूस करनी पड़ेगी और अच्छी क्वालिटी की करनी पड़ेगी, क्योंकि उन्होंने कंज्यूमर ने क्या है,
उस गुड्स को कंज्यूम करना है। द प्रोडक्ट्स आर प्रोड्यूस्ड ऑन प्री डिटर्मिन क्वान्टिटी स्टैंडर्ड्स। इसमें क्या है, कंटिन्यूस में हमें जो कंपनी है प्रोडक्शन मैनेजमेंट को उसकी क्वालिटी भी चेक करनी पड़ेगी, इट्स इम्पोर्टेंट, ठीक है ना। जैसे एग्जांपल क्या है, कंटिन्यूस में क्या आ गए, शुगर हो गए, खाने वाली चीज़ें, पेपर आ गया, केमिकल्स, ऑयल्स हो गए, ऑयल भी डेली, पेट्रोलियम। अब आजकल क्या है कि कार, मोटरसाइकिल एक डेली नेसेसिटीज़ बन चुकी है, तो इसके लिए पेट्रोलियम, फर्टिलाइज़र्स जो सोयल में यूज़ होते हैं, पावर स्टेशन, नेचुरल गैस, ये सब क्या है कंटिन्यूस में आते हैं। मास प्रोडक्शन में क्या होता है, हेयर कंपनी प्रोड्यूस टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स ऑन लार्ज स्केल एंड स्टॉक्स दैम इन द वेयर हाउस। इसमें कंपनी क्या करती है, पहले ही अच्छे क्वांटिटी में बना के रख देती है, मास प्रोडक्शन मतलब लार्ज क्वांटिटी में। तो वो क्या करती है, उसको पता है कि इसकी डिमांड बढ़ने ही वाली है, तो वो क्या करती है, पहले ही कुछ प्रोडक्ट्स वेयर हाउस में, एक घर होता है वेयर हाउस मतलब एक घर होता है, मतलब एक कंपनी कुछ जगह खरीद के रख लेती है, उसमें पहले प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस कर देती है, फिर उसमें स्टोर करके रख देती है। द गुड्स आर प्रोड्यूस्ड ईदर विद द हेल्प ऑफ सिंगल ऑपरेशंस और यूजेस सीरीज ऑफ ऑपरेशंस। जैसे एग्जांपल है मास प्रोडक्शन की टूथपेस्ट। अब पता है कि टूथपेस्ट हमें डेली यूज़ करनी है, हर एक इंसान डेली यूज़ करेगा, सोप्स डेली यूज़ करेगा, पेन्स डेली यूज़ करेंगे, तो वो क्या करती है, लार्ज क्वांटिटी में बना के रख देती है और वेयर हाउस में स्टोर कर देती है। जैसे एग्जांपल प्रोड्यूसिंग स्पेयर पार्ट्स ऑफ द प्रोडक्शन व्हीकल। अब पता है व्हीकल डेली यूज़ होने वाले हैं, तो उनके स्पेयर कभी भी ख़राब हो सकते हैं, जो उनके कार चलाने में जैसे स्पेयर पार्ट्स होते हैं ना, वो पहले ही प्रोड्यूस करके वेयर हाउस में रख देती है। अनदर एग्जांपल कैन बी कोको कोला। अब कोको कोला लोग कितना पीते हैं, तो उसको भी स्टोर करके रख लेती है कंपनी। अब मास प्रोडक्शन के पॉइंट्स जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ सीक्वेंस ऑफ प्रोडक्ट्स एंड प्रोसेस। इसमें क्या सीक्वेंस यूज़ होते हैं, मतलब डेली ही कुछ ना, मतलब डेली उनको मैन्युफैक्चरिंग करनी पड़ेगी, बहुत सारे प्रोडक्ट्स बना के रखने पड़ेंगे। स्पेशल पर्पस मशीन्स डेडिकेट टू हायर प्रोडक्शन, उनका मतलब मैंने पहले ही बता दिया, उनका मशीन्स